हेलो स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी तो पहले आप सब एक्सरसाइज का 12 नंबर तक आप सब कर चुके हो, तो अभी हम रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उधर से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल 4.7। एग्जाम्पल 4.7 इसमें जो क्वेश्चंस है आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, तो एग्जाम्पल 4.7 में ये है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देखो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला पढ़े थे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़े थे, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इक्वल होता है 0.693 बाय के। ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ लाइफ, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली, यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट कितना दिया है, ये गिवन है, गिवन के इक्वल कितना 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो हाफ लाइफ कितना हो गया, हमें हाफ लाइफ निकालने के लिए बोला है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 4.8। तो एग्जाम्पल 4.8 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है, सो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 99.9% 99.9% is 10 times the half life t half of the reaction। तो फर्स्ट आपको देखना है, इसको सॉल्व करने से पहले ये क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे होता है के टी इक्वल टू 2.303 log r नॉट बाय आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर। यहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर जो है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो हमारा इक्वेशन है टाइम पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। तो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया है, तो टाइम कितना लगा होगा, और जितना भी टाइम लगा दैट इज द 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कितना होता है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 0.693 बाय के। तो हमारे हिसाब से, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, हमारा जो टाइम आएगा 99.9% कंप्लीशन करने के लिए, दैट शुड बी 10 टाइम्स ऑफ ये हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ। तो चलो हम चेक करते हैं कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इक्वल टू टी 99.9 लिख देता हूँ मैं। ओके, तो ये टी का तो फॉर्मूला क्या है, टी का तो फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ चुके हैं, क्या होगा
2.303 बाय के log r नॉट बाय r, ठीक है। तो आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, उसको हम एज्यूम कर देते हैं 100 बोल के, क्योंकि कुछ कंसेंट्रेशन नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट आप 100 एज्यूम कर देना, वो सॉल्व करने के लिए इजी होता है। तो लेट आर नॉट इक्वल टू हम 100 एज्यूम कर देते हैं। अब क्या हुआ है, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, 99.9% कंप्लीट हुआ है, मतलब रिएक्टेंट भी तो 99.9% डिकम्पोज हो गया है, मतलब रिएक्टेंट कितना हो गया है, 99.9% खत्म हो गया है। तो ये क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो था, इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसेंट्रेशन आर जो हम हमारा फॉर्मूला में पुट करेंगे, कितना हो गया, वो कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया है, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब 99.9% रिएक्टेंट क्या खत्म हो गया है। तो बचा कितना है अभी, 100 माइनस 99.9, जो बचा है दैट इज द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, क्योंकि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो रिएक्टेंट भी क्या 99.9% खत्म हो गया है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन अभी बचा कितना है, 100 माइनस 99.9 इज इक्वल टू 0.1। तो हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना आ गया, 100 आ गया, और फाइनल कंसेंट्रेशन कितना आ गया, 0.1। तो ये इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन को, इनका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा, द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। तो अगर पुट करेंगे T 99.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन जो आर नॉट था वो हम 100 लिए, और फाइनल कंसेंट्रेशन कितना आया, 0.1। आपको ध्यान देना, ये फाइनल कंसेंट्रेशन मतलब कितना बचा है लास्ट में, राइट। तो जितना कंप्लीट हो गया उतना रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो इनिशियल से उतना माइनस करने के बाद जितना बचा उसको लेना है ये आर, तो वो कितना बचा, 0.1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.303 बाय के लॉग की 0.1, अगर ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बाय के इंटू लॉग 10⁻³, तो 3 आगे चला आएगा, 3 log 10, वैल्यू आपको याद होगा log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.303 बाय के इंटू 3, ये है T 99.9। अब हमें क्या शो करना है, तो टाइम रिकॉर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स दैट ऑफ टी हाफ। तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है, जो T 99.9% इट शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स दैट ऑफ टी हाफ। ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ये हमें शो करना है, तो ये हम शो करेंगे अभी। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं T 99.9 बाय टी हाफ कर देते हैं। तो T 99.9 का हो गया 2.303 इंटू 3 बाय के, और टी हाफ का वैल्यू कितना है, टी हाफ का वैल्यू अगर आप स्टार्टिंग में थे तो 0.693 बाय के, 0.693 बाय के टी हाफ का वैल्यू। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 0.693 बाय के, तो देखो ये के तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे के कैंसिल हो गया, बाकी बचा कितना, 2.303 इंटू 3 बाय 0.693। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आपको एक छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आप अगर याद रखे होंगे तो जो हम जब ये फॉर्मूला जब डिराइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर का, जो टी हाफ का जब फॉर्मूला डिराइव किए थे 0.693, वहाँ पे मैं लिखा था कि आपको सॉल्व करने में मदद आएगा, 0.693 इक्वल टू होता है 2.303 इंटू 0.3010, ये log 2 का वैल्यू था, वहाँ पे मैं सॉल्व किए थे। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये बार बार यूज होता है, इसलिए इस तरह से इसको याद रखने से अच्छा है। तो मैं 0.693 को लिख सकता हूँ, और आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे भी 10 ही आएगा, ओके, तो कोई बात नहीं, अब ये मेथड फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो।
2.303 इंटू 3, 0.693 को मैं लिख रहा हूँ 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। तो ये क्या हो गया 2.303 कैंसिल हो गया। अगर 3/0.3 करेंगे तो ये 10 आएगा। तो अब हम ये T99.9 बाय टी हाफ इक्वल टू 10 और T99.9 इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाएंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप तो ऑलरेडी 12th नंबर तक कर गए थे। अब हम देखेंगे 4.13 से देखेंगे। ये आपका एनसीईआरटी बुक है। देखिए ये क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन का देखिए 4.13। तो 4.13 में यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, एक के का वैल्यू दिया गया है, ये सब रेट कांस्टेंट का वैल्यू है और हाफ लाइफ निकालना है। तो ऑलरेडी हम क्या पढ़े थे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। आपको सारा फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, देन ओनली आप सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट वाला के लिए हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4.13 में एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 4.13। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो अब आपका एक्सरसाइज का 4.13 नंबर सॉल्व करेंगे। तो 4.13 में जो क्वेश्चन है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो 4.13 में ये है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दिया है और हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हाफ लाइफ हमें निकालना है। हमें गिवन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है, हम ये जानते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के जो है रेट कांस्टेंट। तो हमें पहला नंबर में के का वैल्यू कितना दिया है, 200 सेकेंड इनवर्स। तो टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के होता है। तो 0.693 बाय कितना 200। तो इसका आंसर आएगा 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सिमिलरली आप बी और सी कर दोगे। सिंपल क्या करना है, 0.693 बाय के। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो के का वैल्यू कितना दिया है, 2 मिनट इनवर्स। तो आप इजीली यही फॉर्मूला डालना है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाय के। सेम फॉर्मूला डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.693 बाय के कितना है 2। तो ये आ जाएगा 0.3465 मिनट। तो अकॉर्डिंगली सेम फॉर्मूला आपको पुट करके आगे निकलना है। ये टी हाफ तो इतना दिया है और ये के इक्वल टू इतना दिया है, तो टी हाफ का फॉर्मूला है
0.693 बाय के, और के का वैल्यू कितना 2 दिया है, तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो आप ये सी वाला नंबर कर देना, लेकिन आपको यूनिट ध्यान देना है कब वो, ये सेकंड इन्वर्स में था इसलिए यूनिट सेकंड में आया, नीचे मिनट इन्वर्स में था तो मिनट ऊपर, मिनट इन्वर्स ऊपर देके मिनट आया, तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट को आपको ध्यान देना, तो सी नंबर आप इजीली कर दोगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 4.14, ये 4.13 हो गया, 4.14। तो 4.14 में जो क्वेश्चन है, तो 4.14 में जो क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके अब कार्बन 14, तो कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप होता है, इसको एच डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन जो है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 एच 5730 ईयर्स, तो यहाँ पे हाफ लाइफ दिया गया है, ये ध्यान रखना आपको, हाफ लाइफ कितना दिया है 5730 ईयर्स। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन लिविंग ट्री, तो कार्बन 14 अभी वो लिविंग ट्री में कितना है 80% है। सो एस्टिमेट द एज ऑफ द सेम, तो उसका एज निकालना, एज मतलब क्या, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन मतलब क्या, हमें टाइम निकालना है, टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो टाइम जो हम कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या दिया है, हाफ लाइफ पीरियड दिया है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट जो कार्बन 14 का जो परसेंटेज है वो दिया है, प्रेजेंट कार्बन 14 का परसेंटेज कितना है 80%। सो अभी जो दिख रहा है फाइनल, तो इनिशियली कितना था उसे हम लेट एज्यूम कर देते हैं कि वो 100 था बोल के। तो अब हमें जो गिवन डाटा है उसको हम लिख देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो सॉल्यूशन के लिए अभी जो हमारा अब टी हाफ कितना दिया है, देखिए 5730 ईयर्स, और ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ हमें दिया है। देन क्या, अब जो प्रेजेंट जो कार्बन 14 का परसेंटेज कितना है 80% है अभी, तो लेट हम इनिशियल जो परसेंटेज है कार्बन का वो हम ले लेते हैं, इनिशियल परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 कितना 100 था, अब क्या हुआ है, अब उसके पास 80% दिख रहा है। अब जो प्रेजेंट और हम उसको लिख सकते हैं फाइनल परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज ऑफ कार्बन 14, ये कितना है 80% है। तो जो 100 से 80% हुआ है उसका एज हमें निकालने के लिए, कितना एज उसको हो गया है, ओरिजिनली 100% था, जितना भी था उसको हम 100% एज्यूम किए, और जितना भी था उसमें अभी कितना है उसका 100 से उसका 80% खाली अवेलेबल है। तो अभी उसको कितना एज हो गया, मतलब 100 से 80% आने के लिए कितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा उसका एज भी उतना हो गया, उस फूड का एज भी इतना हुआ होगा कि 100 से 80% डिकम्पोज हुआ, और इसके लिए डिकम्पोज होने के लिए जो टाइम लगा उस लकड़ी का भी उतना ही एज हुआ होगा। तो अब जो एज निकालना मतलब क्या, टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम निकालना, तो टाइम का जो फॉर्मूला हम, तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है के टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर। जो आर नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो लिए है हम वो इनिशियली 100 एज्यूम किया जितना भी था, आर जो है फाइनल कंसंट्रेशन है आर, देखो के जो है रेट कांस्टेंट है, और टी जो है टाइम पीरियड जो कि हमें निकालना है, हम ये टी को निकालेंगे, लेकिन हमें के का तो वैल्यू चाहिए, के तो नहीं दिया गया है। के क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम पढ़े हैं 0.693 बाय क्या होता है टी हाफ,
तो 0.693 बाय टी हाफ का वैल्यू कितना दिया आपको 5730 ईयर, तो 5730 ये आपका टी हाफ का वैल्यू है। तो आपका के का वैल्यू आ गया, तो के का वैल्यू कितना हो गया 0.693 बाय 5730 कितना हो गया। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो के का वैल्यू हमें मिल गया, आर नॉट का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, तो हम इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 बाय के इंटू लॉग आर नॉट बाय आर। तो सॉल्व करेंगे तो 2.303 के का वैल्यू कितना है 0.693 बाय 5730 है, तो हम ये लिख सकते हैं बाय 0.693 बाय 5730 इंटू लॉग आर नॉट बाय आर, आर नॉट बाय आर, आर नॉट का वैल्यू 100 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये है आर नॉट, ये आर, तो आर नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 1400, फाइनल कितना है 80% है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 5730 बाय 0.693 इंटू लॉग 0 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया लॉग 5/2। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान रखना है, तो देखिए ये क्या होगा लॉग 0 कटेगा 5/2 ना होगा, ये होगा लॉग 5/4 होगा, लॉग 5/4। ये कुछ वैल्यू ये नंबर को अगर सॉल्व करेंगे तो जो 5/2 ये 5/2 ना होकर ये क्या होगा 5/4 होगा, लॉग 100/80 इक्वल टू लॉग 5/4। तो ये मैं कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हूँ, ये आपको याद रखना है, ये कैलकुलेशन में आपको इजी करेगा। आप लॉग टेबल देख सकते हो, अगर लॉग टेबल नहीं है तो इसको ऐसे करना, सब लॉग 2 इसका वैल्यू होता है 0.3010, लॉग 3 0.477, लॉग 5 0.699, ये वैल्यू आप याद रखोगे। अगर आपको लॉग 4 का बोला, लॉग 4 को आप कैसे लिख सकते हो लॉग 2 की पावर 2, और इसको आप कर सकते हो 2 log 2, और log 2 का तो वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी। log 10 का वैल्यू याद रखना है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो भाई log 15 बोला आपको, तो आप इसको कैसे कर सकते हो log 5 इंटू 3, तो log मल्टीप्लाई हमसे क्या होता है प्लस हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 प्लस log 3। आपको log 5 का भी वैल्यू पता है, log 3 का भी वैल्यू पता है, डाल तो ऐड कर दे। तो ये कुछ नॉर्मल डाटा याद रखने से क्या होगा, लॉग का आप कोई भी अगर नंबर आएगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर वो रिलेटेड कुछ नंबर होगा, तो अगर ज़्यादा अगर कुछ डिफिकल्ट नंबर होगा तो आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आएगा, इसको अगर आप सारा डाटा अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1845 ईयर्स, क्योंकि ये ईयर में था, जो टी हाफ दिया गया था ईयर में था। फिर ये टाइम पीरियड का आपको यूनिट अच्छे तरह से याद रखना है, टाइम जो यहाँ पे ईयर में है, तो टाइम पीरियड कितना आया 1845 ईयर। तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन देखेंगे 4.16। तो 4.15 देखो, वो एक ग्राफ बनाने के लिए बोला है, आप वो रैंडमली ग्राफ बना के उसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं 4.16 में जा रहा हूँ, तो एक्सरसाइज का 4.16 नंबर है, तो वहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चंस, तो देखो तो 4.16 में क्वेश्चन ये है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एच 60 सेकंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट हमें दिया है, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू
1/16 value to its to its 1/16 value। तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको लिख देना है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। सेकंड आपको क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है। तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू कितना दिया है, 60 सेकंड इनवर्स दिया है आपको। नेक्स्ट देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं दिया गया है, तो हम एज्यूम कर देते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू आर नॉट। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन हमें क्या बोला है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो इनिशियली अगर आर नॉट है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन आर इक्वल टू 1/16, उसका 1/16 पार्ट हो जाएगा। तो आर इंटू क्या हो जाएगा, 1/16। तो ये हो गया आर इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट बाय 16। तो अब हमें टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो टाइम पीरियड निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि टी इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303, हमें तो टाइम निकालना है, बाय के इंटू लॉग आर नॉट बाय आर। देखो रेट कांस्टेंट सेकंड में दिया है, तो टाइम भी हमारा सेकंड में आएगा, वो ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 2.303, के का वैल्यू कितना दिया है, 60, इंटू लॉग आर नॉट का वैल्यू है, आर इनिशियल कंसंट्रेशन तो आर नॉट है, फाइनल जो आर का वैल्यू कितना, आर नॉट बाय 16, आर नॉट बाय 16। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बाय 60 इंटू लॉग आर नॉट कैंसिल, ये हो जाएगा 16, आर नॉट कैंसिल होगा 16 आ जाएगा। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 बाय 60 इंटू लॉग 16 को 2 की पावर हो जाएगा 4। तो इसको मैं कर सकता हूँ 4 लॉग 2, 2.303 बाय 60, तो पावर पीछे चला जाता है, इंटू 4 लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010। मैं ऑलरेडी आपको याद रखने के लिए बोला था, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। तो अगर पुट करेंगे 2.303 बाय 60 इंटू 4 इंटू 0.3010, तो टाइम का जो वैल्यू आएगा उसका आएगा 0.0462 सेकेंड आएगा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी दिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें लेना है आर नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन बोल दिया इनिशियल का 1/16, और टाइम निकालने के लिए बोला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे 4.18। तो 4.18 में जो क्वेश्चन है, तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, ये आपको पकड़ लेना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो हमें शो क्या करना है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, हाँ चलो 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस दैट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है। तो हम पहले 99% के लिए टाइम कितना लगता है वो कैलकुलेट करेंगे, एंड फिर 90% के लिए टाइम कितना लगता है वो कैलकुलेट करेंगे, देन हम इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ओके,
तो आगे चल के चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है के टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 log आर नॉट बाय आर। आर नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर जो है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के रेट कांस्टेंट, टी टाइम पीरियड। तो टी इक्वल टू क्या हो जाता है 2.303 बाय के log आर नॉट बाय आर। तो आगे हम चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है टी 99% शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 90%। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करना है। तो पहले हम चलो चेक करते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। तो जब 99% कंप्लीट हो जाता है तब रिएक्टेंट भी तो 99% ख़त्म हो गया होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट ये कंडीशन में इनिशियल कंसेंट्रेशन हमेशा हम लेते हैं आर नॉट। तो 99% कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन, फाइनल कंसेंट्रेशन परसेंटेज में जब है, आप इसको बेटर है आर नॉट ना लेके आपको 100 के टर्म में लेना। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट का वैल्यू आप ले लीजिए 100 ले लीजिए। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन, 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, रिएक्टेंट भी क्या हो गया है 99% खत्म हो गया है। तो बचा कितना है 100 था इनिशियली, खत्म कितना हो गया 99। तो बचा कितना 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितना है 1 है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं आर लिखते हैं। तो हम सॉल्व अगर करेंगे इसको, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे जो टी का जो फॉर्मूला है 2.303 बाय के इंटू लॉग आर नॉट बाय आर, ये हम किसके लिए सॉल्व करें 99% कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम 99% लिखा। तो 99% के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बाय के इंटू लॉग आर नॉट का वैल्यू कितना 100 है, 100 बाय आर का वैल्यू 1 है। तो लॉग 100 का वैल्यू 2 होता है। तो 2.303 बाय के इंटू 2, क्योंकि लॉग 100 मतलब लॉग 10 की पावर 2 इक्वल टू 2 लॉग 10 इक्वल टू 2। तो लॉग 10 की पावर जितना होगा उतना ही हो जाता है वैल्यू। 10 की पावर 2 था, 100 मतलब वैल्यू 2। तो टाइम रिकॉर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इक्वल टू कितना हो गया 2.303 इंटू 2 बाय के। नेक्स्ट हम देखेंगे 90% के लिए कितना लगता है, क्योंकि हम 90% से कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 1 दे दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन को हम T90 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से हम आर नॉट इक्वल टू हम 100 लेंगे, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा R इक्वल टू, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया, बचा कितना है 100 माइनस 90, तो 10 बचा है। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 बाय के इंटू लॉग आर नॉट बाय आर। तो T90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय के इंटू लॉग आर नॉट का 100 है, आर कितना है फाइनल कंसेंट्रेशन 90 खत्म हो गया, 10 ही बचा है यहाँ पे फाइनल कंसेंट्रेशन। तो 10 ये हो जाएगा लॉग 10। तो T90 इक्वल टू 2.303
3/k into log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो T90 इक्वल टू क्या आ गया, तो T90 इक्वल टू आ गया 2.303/k इक्वेशन 1। अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर कंपेयर करेंगे तो चलो करते हैं इक्वेशन 1/2 करते हैं। इक्वेशन 1 में कितना T99% है, ये इक्वेशन 1 है T99, तो T99/T90 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में आएगा 2.303 इंटू 2/k, 2.303 इंटू 2/k। लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2.303/k, 2.303/k, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T99/T90 इक्वल टू ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये खाली बचेगा ना 2, तो ये हो गया हमारा T99% इक्वल टू 2 इंटू T90, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 4.21। तो 4.21 में क्वेश्चन जो है, तो देखो जो 4.21 क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 कांस्टेंट बोला। तो सबसे पहले ये आइडिया आ गया हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड उसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो है ये इक्वेशन दिया है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 दिया है, एक्सपेरिमेंट 1 में टाइम, ये एक्सपेरिमेंट टाइम, ये टोटल प्रेशर, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, प्रेशर दिया है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब डिराइव कर रहे थे प्रेशर फॉर्मेट में भी हम उसको लिखे थे, तो वो फॉर्मूला का यूज अभी यहाँ पे होगा। तो हमें ये कुछ डाटा दिया गया है, टोटल प्रेशर दिया गया है और यहाँ पे कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बोला गया है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर कितना है 0.65 atm। तो देखो रेट का जो एक्सप्रेशन है, तो जो रेट का जो एक्सप्रेशन है, रेट इक्वल टू क्या होता है K इंटू कंसनट्रेशन की पावर n होता है। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें क्या करना, मैं सीधा क्या करूँ 1 लिख दूँ, 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें रेट मांगा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, K होना जरूरी है। K इंटू कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन नहीं दिया है और हम ये जानते हैं कंसनट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ये रिएक्टेंट के फॉर्मेट में लिखे हैं तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी हमें, अगर पार्शियल प्रेशर अगर हमें दे दिया है तो हम इजीली उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखो हमें पार्शियल प्रेशर अब रिएक्टेंट जरूरी है, लेकिन हमने उस टाइम जब डिराइव किया था बोला था हमेशा गिवन क्या होता है टोटल प्रेशर दिया गया होता है, हमें प्रेशर अब रिएक्टेंट उधर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर जगह डाल देने से नहीं होगा। तो ये कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या करेंगे, अगर प्रेशर का अगर फॉर्मूला प्रेशर जितना है अगर उतना लिख देंगे तो प्रेशर के फॉर्मेट में हमारा रेट आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन को यहाँ पे प्रेशर फॉर्मेट में लिखा गया है, तो हमें जो प्रेशर दिया है वो तो हम निकाल देंगे, टोटल प्रेशर हमें गिवन है, और हमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ये रेट कांस्टेंट निकालना जरूरी है। तो रेट कांस्टेंट कैसे आएगा, ये जो गिवन डाटा दिया है उससे हम निकालेंगे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा बाकी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, तो जो प्रेशर फॉर्मेट में जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर,
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है जो के पी इक्वल टू था 2.303 log R नॉट बाय आर। ये तो जब कंसंट्रेशन टर्म में था, यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन वाला टर्म में प्रेशर आ जाएगा, पी नॉट बाय क्या हो जाएगा, पी आर। तो पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पी आर क्या है, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये अच्छे से आपको ध्यान देना है। देखो हमें टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, टोटल प्रेशर दिया गया है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना, क्योंकि के होने से ही हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो के होना जरूरी है, के और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें एक के निकालना है, दूसरा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है वो पहले आपको क्लियर रहना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पे क्या है, जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो SO2Cl2 है, ये क्या हुआ है, डिकम्पोज हो गया, सब गैस फॉर्मेट में है इसलिए प्रेशर लिए हैं, SO2 + Cl2 दिया गया है। तो इनिशियली जो है, तो इनिशियली तो खाली रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो इनिशियली जो भी प्रेशर है, इनिशियली जो भी प्रेशर है दैट इज प्रेशर ड्यू टू रिएक्टेंट ओनली। तो सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल, तो इनिशियल स्टेट में जो भी प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर दैट इज ड्यू टू रिएक्टेंट ओनली, क्योंकि प्रोडक्ट बने नहीं होंगे इसलिए उनके लिए कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा। तो जैसे आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम हो गया है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट कुछ खत्म हो गया, तो उसका प्रेशर भी अकॉर्डिंगली थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो और यहाँ पे जितना कम हुआ, यहाँ पे अकॉर्डिंगली उनको इनका स्टोकियोमेट्री जितना 1 है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रेशर उतना ही डेवलप होगा। तो यहाँ पे जितना एक्स कम हुआ, इधर भी एक्स बना, इधर भी एक्स, प्रेशर आ गया। तो प्रेशर का यूनिट जो होगा अकॉर्डिंगली, यहाँ पे एटीएम में हमारा जो क्वेश्चंस में दिया गया है, टोटल प्रेशर इन एटीएम, तो ये सब एटीएम में है, इतना प्रेशर है। तो देखिए इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट हम दिए हैं, इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट इक्वल टू कितना है, जब टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल स्टेट में कितना टी इक्वल टू जीरो होता है, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट इक्वल टू, जब टी इक्वल टू जीरो था, जो भी टोटल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो कोई था नहीं, वो कितना है 0.5। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0.5 atm। तो आफ्टर टाइम टी, कितना टाइम के बाद ये दिया गया है, 100 सेकंड के बाद। तो आफ्टर टाइम टी और 100 सेकंड के बाद हमें क्या दिया है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट नहीं दिया है। और एक बार क्लियर हो जाओ, यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर कितना 0.6 हो गया है। तो टोटल प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। टोटल प्रेशर
ये आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 100 सेकेंड, ये कुछ प्रोडक्ट तो बन गया ना इनिशियली, ना कुछ प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए टोटल प्रेशर इक्वल टू जो दिया है हो गया, दैट इज ड्यू टू रिएक्टेंट था, लेकिन 100 सेकेंड के बाद कुछ प्रोडक्ट भी बन गया है। तो पी टी इक्वल टू क्या हो गया, तो टोटल जो रिएक्टेंट कितना है, ये प्रेशर अब रिएक्टेंट है पी नॉट माइनस एक्स, प्रोडक्ट के लिए दो प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रेशर एक्स एक्स है, तो ये हो गया पी नॉट प्लस एक्स टी एम। सो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड। तो टाइम कितना है 100 सेकेंड, तो टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड जो है इतना है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ओनली प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे आया जो टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड पी टी इक्वल टू कितना हो गया पी नॉट प्लस एक्स, और इस टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड, तो ये जो पी टी का वैल्यू कितना दिया है आफ्टर 100 सेकेंड